हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम फिजिक्स का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बुलियन अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एमएससी में या फिर सीएसआर नेट गेट सेट टीआईएफआर में पूछे जाते हैं, वो सारे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें पूछे जाते हैं। फिर हम उसको उनके जो है वो सारे क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करने के लिए उसकी थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ये देख लेते हैं, एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन कि एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार से। तो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया होता है a प्लस बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी। ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया होता है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। मान लो ये इनपुट दी है, आपको आउटपुट निकालनी है, तो किस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। बाई इक्वल टू, इसमें सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लिया बी, ए प्लस बी कॉमन ले लिया, 1 प्लस सी आ गया, प्लस ए बी बार सी। ओके, फिर क्या करेंगे हम, बाई इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारे पास 1 होता है, प्लस ए बी बार सी, बाई इक्वल टू ए, यहाँ पे कॉमन आएगा कुछ, ये कॉमन आ गया, 1 प्लस बी बार सी प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, बाई इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी हमारे पास 1 होता है, बाई इक्वल टू ए प्लस बी हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को वो सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसकी थ्योरी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो चलो सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन बिना थ्योरी के क्वेश्चन होने से रहे, थ्योरी पहले पढ़नी पड़ेगी। इसके मेन पॉइंट आपको जानने पड़ेंगे, कहाँ बन कर दिया, कहाँ मैंने 1 प्लस सी बन किया, वहाँ 1 प्लस बी बार सी बन किया, कहाँ कब क्या कर रहा हूँ, है ना। ये सब जानने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जिससे हमारे क्वेश्चन जो है आसानी से निकल जाएंगे, उतनी ही थ्योरी करेंगे हम। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम ने हमारे पास 2 स्टेटमेंट दी थी। ओके, कितनी स्टेटमेंट दी थी, 2 स्टेटमेंट दी थी। पहले क्या बोलता है ये कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है, द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल से, द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। द complement of the sum of the variable equal to the product of the complement। the sum of the, ये complement है ना, जो complement है उसका sum जो हो गया, ये sum हो गया complement का, the sum of the complement of the variable कितने, 2, 1 and 2, ठीक है, सॉरी a and b is equal to the product of the complement, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसने दी थी डी मॉर्गन ने। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली थी कि जो प्रोडक्ट होता है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट के, कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। इनकी तो ये प्रोडक्ट है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, ये प्रोडक्ट हो गया, डॉट इक्वल टू किसके बराबर है, ए प्लस बी का बार, यानी कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। आई होप यू थिंक अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि POS, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट किया, यहाँ क्या किया, यहाँ के हमारे सम का प्रोडक्ट किया, यहाँ क्या किया हमने, प्रोडक्ट का सम किया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं।
ये स्टेटमेंट दी थी डी मॉर्गन ने, ये आपको काम आएंगी आगे। आई होप ये इतना आपने लिख लिया होगा, आशा करता हूँ। ये तो पॉज करके लिख लो। अभी हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स, मैथमेटिकल रूल जो हमारे पास गेट होते हैं, एंड गेट और गेट के मैथमेटिकल रूल, वो भी इसमें पढ़ते हैं हम। सबसे पहले फॉर मैथमेटिकल रूल, फॉर और गेट। और गेट आपने पढ़ा होगा, आशा करता हूँ आपने पढ़ा होगा। तो और गेट का सिंबल इस प्रकार से होता है, ए बी सी आउटपुट, ये इनपुट है, इसकी आउटपुट है ना। तो ये और गेट क्या फॉलो करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या फॉलो करता है, एडिशन, एडिशन लॉ फॉलो करता है। ये क्या करता है, एडिशन रूल, रूल बोल सकते हो आप, एडिशन रूल फॉलो करता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। अभी आपने इनपुट और आउटपुट दोनों दे 0 0, तो आउटपुट क्या आएगी, सॉरी इनपुट दोनों ए और बी इनपुट है, ये आपने यहाँ से लिख लो, ए और बी और सी आउटपुट। ए आपने क्या दी 0, इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और 1 प्लस 0 क्या होगा 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 0, 0 नहीं होगा भाई, 1 प्लस 1 1 ही होगा, ठीक है। मतलब 0 और 0 हमारे पास क्या होगा 0, 0 अगर इनपुट देंगे, 0 इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट भी 0 आएगी। लेकिन एक जगह हम 0 इनपुट देंगे, दूसरी जगह 1 इनपुट देंगे, तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और 1 1। वैसे भी आपको पता ही है, जब आप किसी भी रकम में, किसी भी टर्म में, जैसे 2 प्लस 0 करो तो 2 ही आता है, 3 प्लस 0 करो तो 3 ही आता है। उसी प्रकार आप इसको याद भी कर सकते हैं कि 0 प्लस 1 1 ही आता है, 1 प्लस 0 1 ही आता है, 1 प्लस 1 होता है 1। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस प्रॉपर्टी। अभी हम करेंगे नेक्स्ट, इसको रब कर ही देता हूँ, मैथमेटिक रूल फॉर एंड गेट। एंड गेट के लिए मैथमेटिकल रूल, तो एंड गेट के लिए मैथमेटिकल रूल क्या होगा, क्या परफॉर्म करता है ये, परफॉर्म क्या करता है ये, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर्म करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव रूल लिख सकते हो आप, सॉरी प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेटिव रूल फॉलो करता है। कैसे, ये हमारे पास होता है नैंड गेट, इतना पता है आपको, पता ही होगा, ए और बी और ई से इनपुट, ये सिंबल होता है नैंड गेट का। जब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये मान लो ए है और ये बी है, ये सी है, ओके। इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे बना लो, पीछे वाले में वैसे बना सकते हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सिंपल जितना हो सके सिंपल बनाने की कोशिश करो। तो क्या ये इनपुट है कि हमारे पास 0 0 दे दिया आपने दोनों जगह, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ऐसे नहीं करते हैं इसमें, लेकिन ये फॉलो करता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 0 0 क्या होगा 0, 0 और 1 क्या होगा 0, 1 और 0 क्या होगा 0, 1 और 1 क्या होगा 1, ठीक है। 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, वैसे ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन ये रूल अलग होता है इसका कि 0 और 0 0, इस प्रकार से ये वर्क करता है एंड गेट। ओके सर, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो चलो आगे चलते हैं, ये थ्योरी कर रहे हैं अभी हम ना, क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करेंगे, बस 1-2 रूल्स और हैं हमारे पास, 1-2 लॉ और हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस करेंगे, तीसरे नंबर पर आता है कम्यूटेटिव।
मुझे लगता है इसमें इंक ख़त्म होगी, चलो कोई बात नहीं है। अभी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेंगे। सॉरी, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव जो है, और ये हमारी ये है, हमने कहाँ पढ़ा है? मैथमेटिकल में भी पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसको हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेशन को, ठीक है। तो a प्लस बी क्या होता है हमारे पास? इक्वल टू b प्लस ए। तो a का प्रोडक्ट और b का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? b प्रोडक्ट a। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये आपको इतना पता होगा, आपने क्वांटम मैकेनिक्स में ही पढ़ा होगा और मैथमेटिकल में भी पढ़ा होगा, उसमें ये कम्यूटेटिव लॉ आते हैं। एसोसिएटिव लॉ भी आता है। फोर्थ नंबर पे क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? a प्लस a हमारे पास बाहर रहेगा, प्लस b प्लस सी हो जाएगा। ओके भाई साहब, अब a डॉट b डॉट सी क्या हो जाएगा? a डॉट सी और b बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से करेंगे इसको। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इतना आपको समझ आ गया होगा, ये आप राइट डाउन कर लो कॉपी में। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, सॉरी लॉ जो है, नेक्स्ट लॉ वो क्या है? अब्सॉर्प्शन लॉ। क्या है? अब्सॉर्प्शन लॉ। हाँ, 5th नंबर पे होगा शायद ये। अब्सॉर्प्शन लॉ क्या होता है? हमारे पास a प्लस a बार करेंगे b इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस b। a बार क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसमें a बार क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब। ये हमारे पास क्या होती है? अब्सॉर्प्शन लॉ। इतना किया हमने। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, जब क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा अच्छे से सारा कुछ। हालांकि इसका ज़्यादा इसमें रोल है नहीं बड़ा ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन में बीच बीच में इसका जो है वो यूज़ होता है। तो हम अब करेंगे हम कुछ मेन पॉइंट्स जिनके ज़रिए हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारे पास? जब हमारे पास a प्लस ए सम ए क्या होता है हमारे पास? a। दूसरा पॉइंट है हमारे पास a प्लस ए बार क्या होता है हमारे पास? a होता है। a प्लस ए बार 1 होता है। तीसरे पे हमारे पास a डॉट a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। चौथे पे हमारे पास मान लो a बार प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। a बार प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। और पांचवें पे a बार इंटू a है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। a बार इंटू a क्या हो जाएगा? सॉरी, a बार a हो गया, a इंटू a बार 1 हो गया, a इंटू a हो गया, a बार 1 हो गया, a बार इंटू a जो होता है हमारे पास 0 हो जाता है। ओके, जब a बार का प्रोडक्ट a के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके बेस के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर ही सारे जो है हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो होंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू a, जो पहले क्वेश्चन किया था वही सॉल्व करके बताता हूँ अभी आपको बड़ा सिंपल लगेगा। अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो, अगर पहले भी देखा है आपने तो हो सकता है आपको सारा कुछ आता हो, परम ज्ञानी हो आप। BC, इसको सॉल्व करो। अभी ये गिवन एक्सप्रेशन दे दिया गया है, तो अभी कॉमन क्या आएगा? कॉमन लेना है सबसे पहले। इसमें क्या करना है हमने? कॉमन लेना है। कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन देखो क्या है यहाँ पे? b कॉमन है, b कॉमन ले लिया,
तो ये क्या सॉरी पी कॉमन है ना, इसकी और इसकी बात हो रही है, बी कॉमन आ गया तो 1 प्लस सी आएगा, ये हमारे पास एज इट इज़ वैसे आ जाएगा ए बी बार सी। तो ए प्लस ये 1 प्लस सी क्या होता है इक्वल टू 1। अभी देखो ए बार प्लस 1 क्या होता है 1। यहाँ पे अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड तक, है ना, ये कुछ भी ले सकते हो आप, या क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये क्या होगा 1, तो ये 1 हो गया, प्लस ए बी बार एज इट इज़ वैसे आ गया, वाई इक्वल टू ए प्लस, अभी यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, इसमें और इसमें कॉमन ए आ रहा है ना, ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी बार सी आ गया प्लस बी, तो बाई इक्वल टू क्या आ गया, ये ए है प्लस बी। क्यों? क्योंकि 1 प्लस बी बार सी क्या होता है इक्वल टू 1। भाई साहब मार्कर ख़त्म हो रहा है, चलो तो एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, चलो मार्कर एक ही है और इस टाइम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक सो, आशा करता हूँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और क्या ही पूछेंगे आपसे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक आधा कोई और। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारे पास है ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार, ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी का बार, इसको सोल्व करना है। ये आपको गिवन एक्सप्रेशन दे दिया गया है, इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। तो किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ भी बाहर आ जाएगा, तो सबसे पहले कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा, देखो इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, ए बार और सी बार कॉमन आ रहा है भाई, ए बार सी बार कॉमन ले लो, ले सकते हैं कॉमन ना, ए बार सी बार कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच गया बी बार, और यहाँ क्या बच गया प्लस बी, प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी आप बोल सकते हैं इसको। ओके भाई साहब, ए बार सी बार क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बार प्लस बी बार 1 होता है, 1 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ भाई साइड में, बी बार प्लस बी क्या होता है 1, प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, तो मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, क्योंकि मार्क करके थोड़ा इंक ख़त्म हो गई है बीच में। तो यहाँ क्या है हमारे पास, ए बार कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए बार नहीं, यहाँ पे ए बार सी बार एज इट इज़ ऐसे आएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सी कॉमन आ जाएगा, प्लस ए और सी बार कॉमन आ जाएगा, प्लस बी बार प्लस बी ऐसे आ गया। तो ए बार सी बार प्लस ये हमारे पास क्या हो गया 1, भाई यहाँ पे बी है, बी बार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया ए सी बार। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी बार कॉमन आ रहा है, सी बार कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा ए बार प्लस ए क्या आ जाएगा इक्वल टू सी बार, ये आंसर हो जाएगा। ओके, मार्कर ख़त्म हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या ही पूछेंगे आपसे, इससे भी सिंपल कई बार पूछे होते हैं बुलियन अलजेब्रा के। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ये पॉइंट्स मेन है, इन पॉइंट्स को अपने लर्न कर लेना है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। लर्न करने की जरूरत नहीं, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है पी क्यू बार आर प्लस क्यू आर बार प्लस पी बार क्यू आर
क्या है हमारे पास, पी बार क्यू आर प्लस और है पी क्यू आर, ठीक है। अभी देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कहाँ से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, इसको ऐसे लिख लो फिर, पी क्यू बार आर प्लस क्यू बार आर बार। इसमें से कॉमन आ रहा है पी बार क्यू आर कॉमन आ रहा है, क्यू आर कॉमन आ रहा है, तो पी बार प्लस पी, अल्फ़ाबेट है ना ये भाई, है ना, कुछ भी दिया हो सकता है, क्यू और पी की फॉर्म में दिया हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सो ऑन एक्स वाई जेड, कुछ भी दिया हो सकता है। तो अभी हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1, क्यों, पी बार प्लस पी क्या होता है 1, तो पी क्यू बार आर प्लस क्यू आर बार प्लस क्यू आर। अब यहाँ क्या कॉमन आएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, तो पी क्यू बार आर प्लस क्यू कॉमन आ गया आर बार प्लस आर इक्वल टू, ये कॉमन आ गया क्यू ना, तो आर बार प्लस आर क्या होता है इक्वल टू 1, तो पी क्यू बार आर प्लस क्यू आ जाएगा, ये बाई है हमारे पास, गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भाई, ये इतना ही होगा सॉल्व, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अभी आपको इतने क्वेश्चन करवा सकता हूँ मैं, बाकी के कल देखते हैं, कल करवाएंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। और थैंक यू सो मच। हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप आपको ये सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा अच्छे से। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में CISR नेट गेट सेट में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या ही पूछ लेंगे। आपने देखा होगा, चाहे चेक कर लेना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, बड़े सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू।